फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। और जैसे कि मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्लेलिस्ट चालू किया था न्यूमेरिकल्स का, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का कर रहे थे, रोटेशनल डायनेमिक्स। तो उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में को मिला के हम लोग उस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग 12th के एग्जाम का प्रिपेयर करो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर दिया था, अभी 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो उसने क्या बोला, मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एक मेटेलिक रिंग लेते हैं, जिसको हम लोग M1 ले लेते हैं। ये हम लोग को कुछ गिवन दिया हुआ है। तो इसका मास कितना है 1 kg, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है हम लोग को 1 kg मीटर स्क्वायर। वेन रोटेटिंग अबाउट इट्स वन ऑफ द डायमीटर, ये उसके डायमीटर के अलोंग रोटेट कर रहा था। इट इज मोल्टेड, इसको क्या किया उन लोगों ने, मोल्ड किया और एक यूनिफॉर्म डिस्क बनाया। ठीक है, पहले एक रिंग था, ठीक है, रिंग को मोल्ड करके वो लोगों ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म डिस्क बनाया। तो जब डिस्क बनाया ना, उसका भी मास सेम, क्योंकि मोल्ड करके इसको बनाया, मास तो सेम ही होगा। तो M2 भी हमारा क्या हो जाएगा 1 kg हो जाएगा। और क्योंकि बोला क्वेश्चन में रेडियस भी सेम है, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि R1 विल बी इक्वल टू R2। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए भी रेडियस जो है सेम ही है। तो हम लोग को पूछा है हाउ मच विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अगर वो खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को बेसिकली यहाँ पे टू फाइंड क्या करने बोला है हम लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं I1 के लिए बात करूंगा ना, तो अगर आप लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक टेबल है जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको आप लोग नोट कर लेना और याद भी कर लेना। तो जब भी हम लोग को मेटेलिक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए होता है, तो और वो भी डायमीटर के अलॉन्ग, तो उसका फॉर्मूला होता है mr² by 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर बाई 2। तो I का वैल्यू कितना है 1 है, और M1 1 kg, R1 स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेडियस हम लोग को पता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग चेक करेंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू R1 स्क्वायर, तो R कितना हो जाएगा √2। अभी सेकंड वाले के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं I2। तो I2 को भी अगर आप लोग चेक करोगे तो इसका फॉर्मूला वही होता है, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए अगर डायमीटर के अलॉन्ग देखोगे तो M1 R1 स्क्वायर बाई 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, M1 का वैल्यू हम लोग को पता है, R1 ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ से सेम निकाला, फिर इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 2/2, जो कि होगा 1। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा I1, तो ये एक्चुअली में I1 विल बी इक्वल टू I2 हो जाएगा। तो हम लोग को जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, तो वो सेम ही होगा जितना हमारा I1 का था, जो कि होगा 1 kg मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझा। अभी डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम। एक रॉड है यहाँ पे, ठीक है, इसका मास हम लोग को दिया है, मास ऑफ रॉड कितना दिया है 60 ग्राम, एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना दिया, लेंथ ऑफ रॉड हम लोग को दिया है 20 सेंटीमीटर। ये मैं गिवन डेटा नोट कर रहा हूँ। और फिर क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकोल स्पीयर ऑफ मास 25 ग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द टू एंड ऑफ द रॉड। 2 आइडेंटिकल स्पीयर, ठीक है, और उसको यहाँ पे रॉड पे लगा के डंबल बनाया वो लोग ने। ठीक है, तो स्पीयर का जो हमारा मास दिया है, मास ऑफ स्पीयर, वो अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो वो दिया 25 ग्राम, और हम लोग को रेडियस ऑफ स्फीयर जो दिया है तो वो यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर। हम लोग को हम लोग को क्या फाइंड करना, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल। ठीक है, तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली में डंबल में देखो तो यहाँ पे 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक तो हमारा रॉड के अलोंग होगा और एक हमारा डिस्क वाला भी होगा। तो एक्चुअली में हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होगा और उसके साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर भी हम लोग को दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका सम हम लोग को डंबल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो रॉड का अगर आप लोग चेक करोगे ना, जो अभी टेबल में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो उसमें फॉर्मूला हम लोग को क्या मिलता है, MR² बाई 12। तो M क्या है हमारा मास 60,
आर मतलब हमारा क्या है, ये लेंथ जो बात हो रही है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 12। ये 12 5 जा गया, और ये 5 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो हो जाएगा 2000। ठीक है, ये हम लोग रॉड का निकाला। इसी तरीके से हम लोग को स्पीयर का निकालना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे दो स्पीयर है, मैं दोनों का अलग नहीं निकालूंगा, दोनों मतलब एक डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मुझे बाद में उसका एक और बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पीयर में जब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, तो हम लोग को यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा ही, उसके साथ साथ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लोग डिस्क का चेक करोगे ना, तो वो हम लोग को मिलता है 2/5 mr²। तो ये तो आएगा ही, इसके साथ साथ इसका मास इंटू ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, लाइक जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाले पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा रॉड का लेंथ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू ये होगा 2/5, मास इसका कितना है 25, तो 25 इंटू रेडियस कितना 10, तो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मास इसका कितना 25, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 5 10 हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा टोटल, ये तो हो जाएगा 1000, प्लस 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 400। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 1000, प्लस ये हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 10,000, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 11,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 22,000। तो अगर हम लोग पूरे सिस्टम का मतलब डंबल का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, इसका हमारा कितना आया था, रॉड का आया था 2000, तो 2000 प्लस डंबल का कितना है 22,000, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 24,000। तो आई होप आपको ये समझा। करते जो कि 21st वाला है, इसमें क्या बोला, फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट इट सेट इनटू रोटेशन एट 100 rpm। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, गिवन हम लोग नोट कर लेते। तो अर्लियर मतलब हम लोग इसको N1 ले लेते, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 rpm, तो हम लोग इसको मिनट से क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये रेडियन में पर सेकंड में हो जाएगा। तो 0 0 गया, ये हो जाएगा 2 5 जा 3 जा, तो 5/3 rps हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, इट इज फॉर्म ऑफ डिस्क, ये डिस्क है और इसका मास हम लोग को दिया है। ठीक है, मास कितना दिया है 10 kg, एंड रेडियस, रेडियस भी हम लोग को यहाँ पे दिया है 0.4 मीटर। फिर क्या बोला, अ लंप ऑफ क्ले टू बी इक्विवेलेंट टू पार्टिकल। ठीक है, ये समझो हमारा एक ये फ्लाईव्हील था, तो फिर क्या हुआ, एक जो हमारा क्ले का टुकड़ा है ना वहां पे आके अटैच हो गया। ठीक है, अब मास और क्ले का जो मास है, इसको हम लोग ये m1 लेते, क्ले के मास को हम लोग m2 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1.6 kg। फॉल्स है ना एडर्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस x, इसका डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं, ये कैलकुलेट करना है। फ्रॉम अ सेंटर, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट एट, तो लेकिन इसके आने की वजह से क्या हुआ, इसके रोटेशन में थोड़ा फर्क आया, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी n2 हो गई 80 rpm। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 80 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, 2 4 जा और ये 3 जा, तो 4/3 rps हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है ना हमारा, वो यूज करने वाले। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा I1 विल बी इक्वल टू I2। ठीक है, सॉरी I1 ω1, लॉ का यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हो जाएगा I1 ω1 विल बी इक्वल टू I2 ω2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फ्लाईव्हील का ये निकालेंगे हम लोग इनर्शिया, तो उसका फॉर्मूला था, अगर आप लोग चेक करोगे तो वो मिलेगा हम लोग को mr²/2 इंटू ω1। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 5/3, तो हो जाएगा 5/3। अभी इसका I2 हम लोग अगर निकालेंगे, तो I2 में पहले तो एक व्हील का तो होगा ही हमारा, मतलब ये फिर से mr²/2 तो होगा ही, इसके साथ साथ व्हील के साथ साथ यहाँ पे क्ले अटैच हो गया था ना, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसमें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा mx²। ये हमारा m2 है जो कि क्ले वाला मास है, ये हमारा m1 है, तो ये हो जाएगा ये, और इंटू इसका ओमेगा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला
2 पाई इंटू इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4/3, तो हो जाएगा 4/3। तो ये 2 पाई तो कैंसिल हो गया ऐसे, ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो m1 का वैल्यू कितना है 10 है, 10 इंटू आर का वैल्यू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये इंटू 5 है हमारे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m2 कितना है 1.6 kg, ये हो जाएगा 1.6 इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग को कैलकुलेट करना है। मैं इंटू लिख रहा हूँ और यहाँ पे इंटू 4 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 5 5 हो जाएगा 25, और 0.4 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 0.16 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 इंटू 0.4 का स्क्वायर देखेंगे तो 0.16 आएगा, प्लस यहाँ पे 1.6 एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा हमारा। ये 4 को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारा 0.4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 0.04 में। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 100, और 2 पॉइंट हटाएंगे तो एक्चुअली में 1 हो जाएगा हमारा, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.8, सॉरी ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0.8 प्लस ये 1.6 एक्स स्क्वायर, इधर प्लस हो रहा है इधर है, तो -1 माइनस 0.8 विल बी इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.2 होगा, 1.6 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगर हम लोग को फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाय 1/6, इसको अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो 2/16 होगा, जो कि 1/8 मिलेगा हम लोग को। तो एक्स स्क्वायर निकालना है हम लोग को, सॉरी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√8। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको सिंपलीफाई वर्जन में अगर हम लोग करना चाहते तो ये हम लोग यहाँ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 2/16 रखते ताकि रूट लेने में हम लोग आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √2/16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो √2 का वैल्यू हम लोग को याद ही हो गया होगा, आई होप आपको याद है 1.414 अपॉन ये 4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.43 जा 12, कितना बचा 1, सॉरी 2 बचा, ये 4 5 जा और फिर 1 बचा, 4 3 जा, फिर तो 0.3535 के आसपास जो है हमारा रेडियस का आंसर है। सॉरी एक्स जो हम लोग को डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे रेडियस से लेके इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 0.3535। आई होप आपको ये समझा। तो हम लोग अभी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन करने वाले। इसमें क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल डाउन अलोंग ए इंक्लाइन, मतलब हम लोग यहाँ पे एक इंक्लाइन इमेजिन कर लेते हैं, ये रोलिंग मोशन का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंक्लाइन राइजेस बाय 3 यूनिट इन एवरी 5 यूनिट। तो ठीक है, तो ये एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा के बारे में बात हो रही है। अगर हम लोग थीटा इमेजिन करें तो क्या बोल रहे हैं कि एवरी 3 यूनिट जो है 5 यूनिट में वो ये कर रहे हैं, तो साइन थीटा विल भी क्या हो जाएगा 3/5। फिर क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट गेन ऑफ स्पीड हम लोग को दिया यहाँ पे √10 मीटर पर सेकेंड, तो वी हम लोग कंसिडर करेंगे √10 मीटर पर सेकेंड। एज ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, ये इंक्लाइन के अलोंग कितना ट्रेवल कर रहा है 5/3, तो ये डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे एस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/3। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप लोग को पता नहीं तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वो एक रेशो पे डिपेंड करता है, जो कि होता है k² अपॉन r²। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मुला यूज करने वाले हैं, v विल बी √2gh अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पता है, v पता है, g पता है, g हम लोग 10 ले लेंगे, h पता नहीं, तो h को हम लोग फाइंड करना पड़ता है। तो ये अगर इसको हम लोग हाइट इमेजिन करते हैं, तो अगर ये हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज करके अगर हाइट निकालना चाहते हैं, तो साइन थीटा विल भी क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, यहाँ से h क्या होगा, ये हो जाएगा s इंटू साइन थीटा। s का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 5/3, साइन थीटा का वैल्यू पता है कितना है 3/5, तो इसको दो जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हम लोग को मिलेगा 1, मतलब h का वैल्यू 1 आया। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो v हम लोग को कितना दिए √10, ये हो जाएगा √2 इंटू जी को हम लोग 10 ले लेंगे, h का वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन r²। अभी रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 2 10 हो जाएगा 20 अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। तो ये इधर क्या हो जाएगा डिवाइडर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 10 k² अपॉन r² इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या जाएगा 10k² अपॉन r², ये 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 20 - 10, तो ये कितना हो जाएगा
10, तो यहाँ पे कितना है 10 k² अपॉन r²। फिर से ये k² अपॉन r² हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10, जो कि होगा 1। तो ये रेशो का अगर आप लोग टेबल चेक करोगे ना, तो ये जो है ना आपको हॉलो सिलेंडर और इनके लिए जो है ना k² अपॉन r² का वैल्यू जो है 1 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी hollow सिलेंडर, hollow सिलेंडर और रिंग। आई होप आपको ये समझा। और इसी के साथ साथ हमारा जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने वो भी कर लिया। इसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले, और ऑफकोर्स ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर हेल्प करेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना।